हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन है आप लोग का प्रतिरोध का जो संयोजन है उसका मैं न्यूमेरिकल लगाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रतिरोध का संयोजन के बारे में बताए थे, तो उस पर मैं आप लोग का न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। जो लोग हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं वो शेयर करें और फॉलो करें। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर। ठीक है, आज का क्वेश्चन आप लोगों को 3 क्वेश्चन है। देखिए, तीनों क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पहला है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का क्या है, कुल प्रतिरोध होगा। पहला क्वेश्चन 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। देखिए कह रहा है ना कि 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम यानी 3 प्रतिरोध दिया है। कितना दिया है आपका, 3 प्रतिरोध दिया है। 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मैं फार्मूला बताया था। क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डाटा ऐसे चलता रहेगा। अगर अधिक रेजिस्टेंस आएगा तो ठीक है, 3 है तो 3 ही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए R1 की वैल्यू 3 ओम दिया है, R2 की वैल्यू 2 ओम दिया है और R3 की वैल्यू कितना है, 5 ओम दिया है। मतलब क्या हो जाएगा, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 10 ओम। ठीक है, सबसे सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस को जब सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध हमने बता दिए थे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट चलेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जो है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चलता रहेगा। ठीक है ना, डॉट डॉट करेंगे तो ठीक है, 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3, 3 2 5, 3 2 5 5 10, ये आपका क्या निकल गया, 10 ओम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये पहला हो गया। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 ओम प्रत्येक, मतलब 6 ओम है आपका कि 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 6 ओम है, यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक के लिए, मतलब 3 ओम दिया है 3 प्रतिरोधों को, तीनों ओम प्रतिरोध के क्या है, 6 ओम दिया है। ठीक है ना, तो समांतर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है बाबू, समांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। हमने ये भी बताए थे कि जब रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, और वीडियो में बताए भी थे आप लोगों को। समांतर क्रम के लिए आपका फार्मूला बताए थे, तुल्य प्रतिरोध निकालना 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो हमने 3 तक लिख दिया, 4 आएगा तो 4 तक लिखेंगे, 5 आएगा तो 5 तक लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 अब प्लस क्या होगा आपका 1/6। क्लियर, 1/6 1/6 और 1/6, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 6। क्लियर, सबका क्या होगा 1 + 1 + 1 यानी 1/R इक्वल कितना होगा, 1/R इक्वल हो जाएगा 3/6। कटा दीजिए, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से आपका क्या होगा, इसको पलट देंगे तो R बराबर आपका क्या निकला, 2 ओम। क्या निकला यहाँ से, R बराबर आपका 2 ओम। बच्चों ध्यान दीजिए, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना होगा, सबका
हर आपका सेम है यानी 6 होगा। 1 + 1 कितना होगा 3/6 कटेगा 3 घंटे 3 दूनी 6 1/r = 1/2 यानी यहाँ से निकालेंगे तो r बराबर कितना निकल गया आपका 2 ओम। समझ लीजिए एक बार और मैं आपसे बता रहा हूँ। पहले वाला क्लियर था कि जब क्या था श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो उसका सूत्र क्लियर है r बराबर r1 + r2 + r3 3 2 5 यानी कितना होगा 10 ओम। क्लियर। दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा गया है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 1/6 1/6 1/6 तीनों को जोड़ेंगे 3 बटा क्या होगा 6 कटेगा 1/2 यानी r बराबर क्या निकल गया आपका 1 ये r बराबर 2 ओम हो गया। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तीसरे क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहे हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई के 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। अब देखिए अभी हम बताए थे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए सूत्र क्या होता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में जाते हैं। यहाँ पर क्या है 14 ओम ये आपका R1 R2 आपका दिया है, समझ लीजिएगा। ये R1 ये R2 ये R3 है। इसमें भी वही बताया था 6 ओम है R1 R2 है तो 3 कर है तो 3 कर देंगे, ठीक है। 3 प्रतिरोध के लिए तो R1 R2 थी 6 ओम ही था उसमें। इसमें वही चीज है आपका R1 का मान 14 ओम R2 का मान 6 ओम। किस क्रम में जो होता है समांतर क्रम में, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ तो समांतर के लिए बताया तो 1/r = 1/r1 + 1/ क्या होता है वो r2। क्लियर। अब ये आपका क्या होगा R1 का मान कितना है 1/14 + 1/6 एलसीएम 14 और 6 का एलसीएम क्या होता है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ऐसे होता है 42 यहाँ पर, लेकिन आप निकाल लीजिए क्या होगा ये 7 ये 3 फिर ये 3 से कटेगा और ये 7 से कटेगा 3 दूनी 6 6 7 42, ठीक है। तो ये आपका कितना निकल गया 42 14 तिया 42 ये 3 होगा प्लस 6 7 42 7 से करेंगे ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r = 3 + 7/42 हो गया। यानी यहाँ से निकल गया 1/r = कितना होगा 7 3 10/42। क्लियर। अगर ये आपका हो जाएगा अब समझ लीजिए यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो 1/r = कितना होगा 10/42। देख लीजिए 7 3 10 r का मान निकालेंगे तो कितना होगा ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो r बराबर इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा आपका 42/10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप भाग करोगे तो r बराबर क्या निकलेगा 4.2 ओम। क्या निकलेगा बाबू 4.2 ओम। समझ लीजिए बच्चों कि जब ये तीसरा क्वेश्चन 12 वोल्ट की सप्लाई के 14 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब चलिए प्रतिरोध 1/r = 1/r1 + 1/r2 1/14 1/6 एलसीएम लेंगे 42 क्या होगा 14 तिया 42 3 6 7 42 7 7 3 10 यानी 1/r = 10/42। r के मान निकालोगे तो ये नीचे वाला पलटोगे ना तो r यानी 42/10 भाग करोगे तो क्या होगा 4.2 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप लोग क्वेश्चन को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को अधिक से अधिक आप लोग रिवाइज करिए। मैं आप लोगों के लिए और जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता रहता हूँ। धन्यवाद।